जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति सीरीज चली हुई है। एक के बाद एक अनुभूति, महाप्रभु की प्रति विश्वास की अनुभूति आप सबके लिए लेके आ रही हूँ। आप सब भी बहुत पसंद कर रहे हैं। रोज की तरह आज भी और एक नई अनुभूति। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो अनुभूति रेगुलर आती है, पहले जानने के लिए, पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अनुभूति पसंद आती है तो लाइक करके अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, ये जो अनुभूति है ये मैं अविनाश श्री जगन्नाथ किताब से ली हूँ, जिसको संपादन पीताम्बर राउतराय जी ने किया है और अनुभूति है भुवनेश्वरी बेहरा जी की। दोस्तों, भुवनेश्वरी बेहरा जो है, ये अनुभूति उन्होंने जो 2012 मसीहा की उन्होंने लिखा है इस पुस्तक में। और वो संगीत प्रेमी थे। उनको गाना गाना, संगीत गाना बहुत अच्छा लगता था। संगीत सीखना, मतलब वो 10 साल से संगीत की जो संगीत सीख रही थी, उनको भजन गाना बहुत अच्छा लगता था। 2012 मसीहा मार्च के महीने की बात है। एक बार उनके ही जो कॉलीग्स थे, उनके ही जो सहकर्मी थे, वो लोग बोलते हैं चलो पुरी चलते हैं। तो एक दिन शाम को प्लान करके वो लोग मार्च के महीने में पुरी जाते हैं। जब पुरी के लिए यात्रा आरंभ शुरू होता है ना दोस्तों, उस टाइम मन में एक अलग सी खुशी होती है, जिसको मैं कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि आप जो अपने प्रियजनों से मिलने जब जाते हो, उसकी खुशी अलग है। लेकिन महाप्रभु से जब हम महाप्रभु को देखने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उसकी जो खुशी है वो कभी भी ऐसे जबानी नहीं बोल सकती। सेम जो फीलिंग्स भुवनेश्वरी बेहरा जी की थी, वही वाला हाल था। मन में खुशी, उत्साह ऐसे ही भरा हुआ था। और जाके मंदिर में पहुंचते हैं। 22 पहाड़ क्रॉस करने के बाद जो बट वृक्ष के पास गणेश जी हैं, उनको दर्शन करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं, एक साइड में एक मंडप होता है, जो हिंदी है उनके लिए बता रही हूँ, उसको माजड़ा मंडप बोलते हैं। उस माजड़ा मंडप में हर टाइम भजन कीर्तन चलता रहता है। तो जब वो भजन वहाँ पे देखती हैं, उनके मन में एक खुशी का माहौल हो जाता है। खुद सोचती हैं, जब वो खुद संगीत प्रेमी है, संगीत गाती हैं, तो उनको लगता है काश मेरे नसीब में भी ऐसा हो कि हे महाप्रभु, मैं आपका भजन इस जगह पे बैठ के मैं गाऊं, आपको सुनाऊं। पता नहीं कैसे उनके मन में ये वाली एक फीलिंग्स आ जाती है। उसके बाद जाके वो मंदिर में दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन होता है। लेकिन जब मंदिर में प्रवेश करते हैं और माजड़ा मंडप के पास जब ये सोच मन में आ जाता है कि हे महाप्रभु, मैं आपके भजन गाऊं, वही सोच दिमाग में ही रह जाती है। दर्शन करके, महाप्रभु की प्रसाद सेवन करके पुरी से वापस आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक अफसोस रह जाती है। किसी कोने में एक अफसोस रह जाती है कि महाप्रभु आपका भजन गाना है, वही माजड़ा मंडप में। ऐसे ऐसे 4 महीना बीत जाता है। फिर से जुलाई के महीने में फिर से क्या होता है, उनको पुरी जाने का अवसर मिलता है। वही जो उनके सहकर्मी हैं, उन्हीं लोगों के साथ वो पुरी जाती हैं। मन में मार्च के महीने की अफसोस जो है, वो उस टाइम उनको लगता है आज तो मैं गा के रहूंगी। और क्या करती हैं, जो अपनी जो भजन लिखी हुई जो डायरी है, उस डायरी को अपनी हैंडबैग में रख लेती हैं, अपनी पर्स में रख लेती हैं। मन में ये सोच है, हे महाप्रभु, आज तो कृपा करो, आज तो भजन गाने की चांस दे दो। बोल के वैसे ही पहुंचती हैं। पुरी में जो पंडित जी, एक उनका नाम था बिज्जू, तो
वही जो बिजू नौना, मतलब दोस्तों पंडित जी को उड़िया में नौना बुलाते हैं हम लोग। तो बिजू नौना जो थे वो बंदोबस्त किए हुए थे कि जैसे भुवनेश्वरी बेहरा उनके सहकर्मियों के साथ मंदिर पहुंचेंगे तो कैसे महाप्रभु की दर्शन करेंगे। तो उनका प्रॉपर दर्शन का जो मतलब बंदोबस्त सारा बिजू नौना जी ने ही किया था। तो जब वो मंदिर पहुंचती हैं और मंदिर पहुंच के जैसे पूरा विधिवत दर्शन करते हुए महाप्रभु के पास जाती हैं, वही जो बट गणेश हैं उनके बाद जो माजड़ा मंडप आती है, वही भजन कीर्तन वहां पे चला हुआ था। वहां वो बिजू नन्ना से बोलते हैं कि मैं क्या यहाँ पे भजन गा सकती हूँ। तो बिजू नन्ना बोलते हैं अच्छा ये बात है, इतनी छोटी सी बात है, ठीक है अब गाना पहले, लेकिन महाप्रभु की दर्शन कर लो। दर्शन अभी संध्या आरती का टाइम है, बहुत अच्छे से दर्शन होगा, चलो पहले आप दर्शन कर लो, उसके बाद आके यहाँ पे भजन गाना। वो समझा के सबको ले जाते हैं। और दोस्तों समझा के लेने के बाद सीधा जगन्नाथ महाप्रभु के पास जब पहुंचते हैं, संध्या आरती शुरू होती है। महाप्रभु के रत्न सिंहासन के पास जो पंडित लोग आरती करते हैं, गिने चुने 20 लोग वहां पे होते हैं। उन्हीं के पीछे भुवनेश्वरी बेहरा और उनके सहकर्मी खड़े होते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर चतुर्धा मूर्ति की दर्शन बहुत मुश्किल है, बहुत ही नसीब वालों को मिलता है। ऐसा दर्शन हम चाहते हुए भी बहुत कम लोगों को मिलता है। इसीलिए भुवनेश्वरी मिश्र बेहरा जी जो हैं वो बोलते हैं कि मैं उस दर्शन को जिंदगी भर तक नहीं भूल सकती। वो दर्शन मतलब एक जो कि मेरे शरीर के अंदर, मेरे मन में एक खुशी का माहौल जगा दिया था। इतनी सुंदर दर्शन के बाद जब वहां से वो आती हैं, आंखों में आनंद की अश्रु लेकर जब वहां से निकल के आती हैं, मन में लेकिन एक ही चीज कि मैं माजड़ा मंडप में भजन गाऊंगी। दोस्तों फिर बिजू बाबू को उनको लगता है कि वो जो बिजू नन्ना है वो शायद भूल गए हैं। भुवनेश्वरी जी बोलते हैं क्यों नाना आप भूल गए क्या, मैं वहां भजन गाऊंगी, मेरा बहुत मन है वहां गाने को। उस टाइम बिजू नन्ना बोलते हैं अरे मैं भूला नहीं हूँ, आप गाओगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए मैं बंदोबस्त करूंगा, लेकिन आप दर्शन करिए, पहले महाप्रसाद सेवन कर लो, महाप्रसाद पा लो, उसके बाद आप भजन गाना। जाके महाप्रसाद भी सेवन कर लेते हैं। लेकिन मन की जो चाह है, मन में वो जो आशा है, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। वो फिर से बिजू नन्ना को बोलते हैं बिजू नन्ना मैं वहां नहीं गाऊंगी क्या भजन, कुछ तो बंदोबस्त करो। फिर बिजू नन्ना बोलते हैं आप हाथ पोछो, उनकी तौलिया देते हैं, जो कंधे में डला हुआ तौलिया देते हैं, आप हाथ पोछो और चलो माजड़ा मंडप। माजड़ा मंडप जाते हैं और वहां पे जो पंडित लोग हैं उनको बोलते हैं ये भी भजन गाएंगे। और दोस्तों जब भुवनेश्वरी जी माजड़ा मंडप में भजन गाने के लिए बैठती हैं, उनकी आंखों से जो खुशी की अश्रुओं की धारा है वो बहना बंद नहीं होता, वो ऐसे ही बहती रहती है। और वो वहां पे मतलब जब शुरू करती हैं गाना, वो जो स्वर्गत सिकंदर आलम हैं, उड़ीसा की बहुत ही बड़ी सिंगर हैं, वो सिंगर थे दोस्तों, उनकी एक भजन वो गाती हैं। जब उनकी भजन गाती हैं तो पूरा माहौल वहां पे बहुत, सब लोग शांति से, पूरा माहौल एक आनंदमय हो जाता है, सब लोग खुशी से सुनते हैं उस भजन को। उसके बाद उनको और एक स्वर्गत भिकारी बड़ा उनकी एक भजन गाने को फिर बोलते हैं, वो खुशी से और एक भजन सुनाती हैं, बड़ी मन से वहां से उतर के आती हैं, क्योंकि उनकी मार्च के महीने से जो आशा लेकर बैठी थी वो आशा उनका पूरा होता है, वो स्वप्न पूरा होता है। वहां से उतर के आती हैं और जब वो बेढ़ा परिक्रमा करती हैं, मतलब वो जो मंडप की परिक्रमा करती हैं, उसके बाद उनको पीछे से एक कोई आवाज देते हैं, बोलते हैं जब आप भजन गा रही थी मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ मेरी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, आप उसमें आके भजन गाएं। दोस्तों बोल के उनको नंबर देके वो चले जाते हैं। भुवनेश्वरी जी नंबर तो पर्स में रख लेती हैं, लेकिन
उसके बाद जब वो उस खुशी में कि मैं महाप्रभु की द्वार में भजन गाई, उस खुशी में इस चीज को वो भूल जाती हैं। भुवनेश्वर पहुंचती हैं, कुछ दिन के बाद उनको पूरा वो भूल जाती हैं। कुछ दिन के बाद जब उनको याद आता है, नंबर ढूंढती हैं लेकिन उनको नंबर नहीं मिलता। लेकिन जिनकी कंठ में सरस्वती बैठी हो, जिनको महाप्रभु खुद बनाए हो उनकी भजन गाने के लिए, उनकी भजन मतलब पूरी दुनिया को सुनाने के लिए, वही रिकॉर्डिंग स्टूडियो के जो इंसान थे जिन्होंने नंबर दिया था, वो खुद ढूंढ ढूंढ के पहुंचते हैं और उनकी वहां से शुरू होती है भजन की मतलब जो प्रक्रिया। और ये जो भजन है दोस्तों, उनका जो पहला भजन है वही जगन्नाथ मंदिर में ही शूटिंग होता है। और ये भुवनेश्वर का RCM जगन्नाथ मंदिर में ही ये शूटिंग होती है, उनकी पहली भजन। भुवनेश्वरी जी वही बोलते हैं 2012 की मार्च मसीहा की ये जो स्वप्न, ये जो आशा, मुझे ये नहीं पता था कि महाप्रभु संकेत दे रहे हैं तुम बहुत आगे जाओगी, तुम्हारी भजन अकेले मैं नहीं पूरा दुनिया सुनेगा। तो दोस्तों, उस अनुभूति को, उस दिन की जो अनुभूति, एक्सपीरियंस, उसको वो भूल नहीं पाती। मैं भी जब पढ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा, मन किया कि आप सबके पास भी सुनाऊंगी। महाप्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये हम जानते हैं, लेकिन महाप्रभु की इच्छा के बिना किसी का आगे बढ़ना ये भी संभव नहीं है। वो तो देखते हैं किसी के अंदर विश्वास कितना है, किसी के अंदर चाह कितना है। बस हम कोशिश करेंगे तो वो धक्का देके आगे बढ़ाने के लिए वो बैठे हैं, रास्ता निकालने के लिए वो बैठे हैं, रास्ता खोलने के लिए वो बैठे हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ यह अनुभूति आप लोगों को पसंद आई हो। अगर अपनी कोई अनुभूति ऐसी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन में भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों, और एक नई अनुभूति के साथ बहुत जल्दी फिर से आऊंगी। जय जगन्नाथ।